तेरी साइड आउज़ु ही साउंड। बिल्लाहि आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग कब खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी हब ली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सॉलिहीन आमीन। अच्छा जी। सबसे पहले तो नोट्स हम यहाँ तक हमने नोट किए थे। मफूल की जो जितने भी थे मफाइल खमसा थे। इससे आगे हमारा टॉपिक था मुस्तस्ना बि इल्ला। ठीक है। इसको पहले हम नोट कर लेते हैं क्योंकि इसको हम दोबारा से 2 दफा हमने इसको काफी सही तरह से उसको चेक किया था। तो इसको पहले हम देख लेते हैं। ये क्या है मुस्तस्ना बि इल्ला? मुस्तस्ना का बुनियादी मानी है अलग किया हुआ या निकाला हुआ। ठीक है। हाँ जी, आप लोग नोट करें। मेरी तरफ अजान हो रही है इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए जरा खामोश हो रही हूँ। हाँ जी। मुस्तस्ना बिल्ला मुस्तस्ना का बुनियादी मानी है अलग किया हुआ या निकाला हुआ। बुनियादी काम इसका क्या होता है? किसी आम जुमले जिसमें कोई हुक्म या बात सब पर लागू हो रही हो, सब पर अप्लाई हो रही है, जैसे किसी खास चीज या फर्द को निकालना या अलग करना। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपके पास क्या है कि फिर इसके बुनियादी 3 अरकान होते हैं। एक आपके पास आ गया मुस्तस्ना मिन्हु। ठीक है। यानी वो मजबूरी चीज या लोग जिनमें से कुछ को अलग किया या निकाला जाए। दूसरा आपके पास आ गया हरफे इस्तिस्ना। वो कलमात जो निकालने या अलग करने के लिए इस्तेमाल हो। यहाँ पे हम मुस्तस्ना भी इल्ला पढ़ रहे हैं, लेकिन इल्ला के अलावा और भी हमारे पास होते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ इतना ही पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। हाँ जी, जो नोट कर ले वो हैंड रेस करता जाए, फिर इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। जी। मैम जो हमने लास्ट में मफरूल माँ किया था उसके बाद है ना ये? जी, उसके बाद है। मैम इसका नंबर 8 कैसे है? वो कितने थे हमारे पास? मैम वो तो हमारे पास 10 हो गए थे ना मफरूल माँ तक। 10। हाँ, फिर ये इसका 11 सही है।
ये मैंने उसको पीछे से कॉपी किया था तो इसमें मुझे याद नहीं रहा इसको चेंज करना। ये 11 हो जाएगा फिर। हाँ जी, जिसका हो जाए वो हैंड रेस करता जाए। मैं चाह रही हूँ आज ही आपका कंप्लीट हो जाए, क्योंकि कल से हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम लेक्चर 1 और टिल लेक्चर 65 तक आएंगे। फिर उसके बाद क्योंकि बिल्कुल आगे जो आपका नई एक चीज स्टार्ट होने वाली है, तो एक दफा रिवीजन जरूरी है। मैम। जी। मैम, आप ये नोट्स वर्ड पर बनाती हैं? नहीं, की नोट पर। ठीक। ये आप समझ लें जैसे आपके पास स्लाइड्स वो करते हैं ना, पावर पॉइंट होता है, ये उस टाइप का है। तो ये स्लाइड्स की शक्ल में होता है। मैम, मुझे ना कुछ लिखना है। मतलब कोई टॉपिक है मेरे पास में, उस पर मुझे कुछ लिखना है, तो मैं टाइपिंग सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करूँ उसके लिए? आपके पास कंप्यूटर है? अ, मेरे लैपटॉप है? पास। हाँ हाँ, लैपटॉप है। ये भी है। वर्ड उसमें होगा फिर। अगर अच्छा। ये आपके पास आईपैड है तो इसमें आप पेजेस यूज करोगे। इसका सॉफ्टवेयर होता है पेजेस। अच्छा। हाँ जी। हो गया। हफ्सा, आप रह गए हो बेटे। आपका मैं यस वेट कर। मैम। अच्छा, चलिए जी। मैम अच्छा जी, ये जी। जी मैं अभी लिख नहीं रही, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं बस हाँ, क्लास ले रही हूँ। ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, हमने कहा कि इसके बुनियादी 3 अरकान होते हैं। मुस्तस्ना मिन्हु वो मजमूई चीज या लोग जिनमें से कुछ को अलग किया जाता है। ये हरफे इस्तिस्ना वो कलमात जो निकालने या अलग करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और आगे आपके पास आ गया तीसरा, आपके पास आ गया मुस्तस्ना। ठीक है जी, तीसरा आपके पास क्या आ गया? मुस्तस्ना। वो चीज या शख्स जो मुस्तस्ना मिन्हु से निकाला या अलग कर दिया जाए। ठीक है, निकाल नहीं, निकाला आएगा। निकाला या अलग कर दिया जाए। ठीक है, यानी जिसको हम अलग कर रहे हैं वो आपके पास मुस्तस्ना है। और बाकी सारे जो इकट्ठे हैं, जो एक ही काम कर रहे हैं सारे इकट्ठे, वो मुस्तस्ना मिन्हु है। दरमियान में आपके पास आ जाएगा हरफे इस्तिस्ना। पहले उससे मुस्तस्ना मिन्हु आएगा, बाद में मुस्तस्ना आएगा, यानी वो चीज या शख्स जिसको हमने उसमें से निकाल दिया या अलग कर दिया। ठीक है। अच्छा, मुस्तस्ना आपके पास क्या है? मंसूब होता है। और दो शराइत के साथ। दो शराइत आपके पास कौन सी हैं? कलाम मुस्बत हो, और दूसरी मुस्तस्ना मिन्हु जिक्र किया गया हो। अब जैसे मिसाल आपको दी हुई है, फसजदू इल्ला इबलीस। अब फसजदू जो है वो आपके पास मुस्तस्ना मिन्हु है, यानी इसके अंदर छुपा हुआ है ना मुस्तस्ना मिन्हु। कौन है वो? सब। ठीक है ना? सब। सब ने सजदा किया। इल्ला हरफे इस्तिस्ना, सिवाय, अलावा, मगर। तीनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इबलीस। इबलीस के। इबलीस के, हाँ। इबलीस का क्या आएगा जी? क्या उसे कहते हैं? इराब क्या आएगा? मंसूब आएगा ना। क्या आएगा? मंसूब में मंसूब। क्या आएगा इसके ऊपर? हाँ, जबर जबर। इबलीस। इबलीसा। डबल क्यों नहीं आएगी? जी, मेरी गैर मेरी मुनसरिफ है मैम, गैर मुनसरिफ है। गैर मुंसरिफ है, इस वजह से इबलीसा। तो मैं अभी ऐसे ही डाल रही हूँ इसके ऊपर। अस्सलामुअलैकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, नोट करें, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। मैम ये कौन सी स्लाइड है? नंबर 2। ओके। जी, एक एग्जांपल आगे, किसकी एक एग्जांपल, और उसके बाद सर ने तमीज जो है
वो भी हमने देख लिया था। तमीज। हाँ तमीज देख लिया था, हाल रहता है उसमें से। 2 स्लाइड्स आपकी और है। एक स्लाइड पहले हम देख के पहले सर का लेक्चर कंप्लीट करेंगे, फिर लास्ट वाली स्लाइड करेंगे। जी आयत, आपने कुछ पूछना है या हो गया इसलिए हैंड रेज किया है? जी मैम हो गया। अच्छा। गौसिया, आपने टाइपिंग से रिलेटेड कोई अगर बात पूछनी हो ना, आप मुझे बाद में मैसेज कीजिएगा, फिर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है मैम, जज़ाकल्लाह खैर। ये पीछे वाले नोट्स मेरे रह गए थे, इसका पीडीएफ आप शेयर कर दीजिएगा, करेंगी मेरे ख्याल से आज, है ना? इसका जी कंप्लीट जी हो जाएगा। इंशाल्लाह। जी ओके। इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। मुस्तस्ना का लफ्ज अगर आप देखें तो आपको रियल लाइफ में भी ये लफ्ज होता है। जैसे हम कहते हैं ना किसी, ये टैक्स से मुस्तस्ना है। अक्सर ये आप देखेंगे खबरों वगैरह में या इस तरह ये होते हैं, टैक्स से मुस्तस्ना का मतलब है कि इसको हमने टैक्स वाले हिस्से से निकाल दिया हुआ है। तो ये इस तरह आपका मुस्तस्ना जो है ना लफ्ज, ये उर्दू में आम जुबान में भी किसी किसी खास जगहों पे इस्तेमाल होता है। हाँ मैम जी। ये कलाम मुस्बत मिसबत ही क्या लिखा हुआ है? मुस्बत, पॉजिटिव। इसका मीनिंग क्या होता है? कलाम मीन जुमला, मुस्बत मीन पॉजिटिव हो, सेंटेंस पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो, मनफी जुमला ना हो, नॉट के साथ नहीं होना चाहिए। थैंक यू। उमा जी, आप नोट कर रही हैं कि नहीं? जी मैंने नोट कर लिया, सॉरी मेरा एड्रेस कभी अच्छा। हो जाता है कभी नहीं नहीं नहीं, होता। ठीक है ठीक है, हाँ बस आपने बता दिया, बस ठीक है। कलाम का अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है आपको ये समझने में, तो आप यहाँ पे कलाम में आगे जो है वो यहाँ पे लिख लें ब्रैकेट में, जुमला। मुस्बत हो यानी पॉजिटिव सेंटेंस हो ना, उसमें नॉट नहीं आना चाहिए, नहीं नहीं आना चाहिए उसमें। हाँ जी, हफ्सा और मनाल, आप दोनों का मैं वेट कर रही हूँ। आप लोग जब मैम बस बहन, आखिरी थोड़ा सा। हाँ लिखे लिखे, शाबाश, मैं वैसे आपको बता रही हूँ। आप लोग जब कर लोगे तो फिर हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे। हो गया मैम। हाँ जी मनाल बेटे, आपका? मैम बस ये लिखना है, आगे नीचे की एग्जांपल्स। अच्छा लिखिए।
एक इसकी मिसाल और लिखेंगे और उसके बाद तमीज, तमीज का छोटा सा ही है बस, एक उसकी लाइन है और एग्जाम्पल है दो। मैंने लिख लिया, थैंक यू। हम्म, हाँ जी, तमीज में भी मैंने 8 ही नंबर दिया हुआ है उसको भी। अच्छा जी, इसमें क्या है, दूसरी एग्जाम्पल पहले आप इसकी लिख लें। क्या है जी? जहाबत तुल्लाबु, जहाबत तुल्लाबु इल्ला जैदन, सब तालिब इल्म गए सवाए इलावा मगर जैद के। अच्छा जी, उसके बाद तमीज हमारे पास क्या आया, वो मंसूब इस्म जो जुमले के इबहाम को दूर करने के लिए इस्तेमाल हो, मतलब जुमले में कोई कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रही, यानी अगर ऊपर वाला जुमला सिर्फ इतना लिखा हुआ हो जईदुन हसनुन, तो आपके जहन में अगर कि अच्छा है तो किस लिहाज से अच्छा है, तो इल्मन वो आपके पास आगे इबहाम को दूर कर रहा है, तो ये आपके पास आ गया तमीज। नीचे जो है वो सूरह कहफ की आयत नंबर 34 से एग्जाम्पल ली हुई है, अना अक्सरू मिन का मालन, मैं तुझसे ज्यादा हूँ, किस हिसाब से ज्यादा हूँ, माल के एतबार से। हाँ जी, ये नोट कर लें तो हैंड रेस करें। उसके बाद जो तीसरा वाला है वो पहले हम सर की वीडियो देख लें, हाल जो है नंबर 13 वाला, तो फिर इंशाल्लाह फिर उसका मैं बाद में आपको लिखवाती हूँ। आज तो मुझे लग रहा है हमारी रिवीजन नहीं स्टार्ट होगी, कल से स्टार्ट इंशाल्लाह हम करेंगे। और बस आप लोगों ने ये करना है कि अपने पास नोट्स वाली कॉपी रखनी है। ये मरफूआत वाला भी और मंसूबात वाला भी ना, ये बस शेयर कर दीजिएगा पीडीएफ दोनों, आई थिंक इसी में होगा मरफूआत भी। नहीं, मरफूआत वाला तो मैं पहले कर चुकी हुई हूँ। हाँ पता नहीं, मेरा शायद वो भी मिसिंग है, बस वो पीडीएफ अगर मुझे मिल जाए ना इसका, जो आपने काम करवाया था होमवर्क, आई थिंक अच्छा, कुछ वो मिस मैं हो। उसमें देखती हूँ, ग्रुप में मैं उसको पिन कर देती हूँ। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। जी हुमा जी, मरफूआत और मजरूरात, ये वाला मैंने वहां पिन कर दिया ग्रुप में, आप देख लीजिएगा। वैसे तो मैंने मंसूबात वाला भी जो पिछले उसमें हुआ था लेक्चर में, वो भी भेजा हुआ है, लेकिन अभी मैं दोबारा से पूरा जो है ना वो भेज दूंगी, तो वो फिर आप देख लीजिएगा ओके जजाक। इसके साथ ही बल्कि में। हाँ जी, कौन कौन रह गया है जी?
हाँ जी, हो गया। चलें जी। हाँ जी, हाल क्या है? वो मंसूब इस्म जो फेल के वाकया होने के वक्त फाइल स्लैश, आप उसकी जगह या भी लिख सकते हैं, या मफूल, यानी दोनों में से कोई एक या दोनों की हालत बयान करता है। जिसका हाल बयान किया जाए उसे जुल हाल कहते हैं। हाल तो वो मंसूब इस्म हो गया ना, और जिसका हाल वो बयान कर रहा है उसको जुल हाल कहेंगे। और हाल और जुल हाल मिलकर जुमले का हिस्सा बनते हैं। हाल और जुल हाल मिलकर जुमले का हिस्सा बनते हैं। और आगे है जी, जुल हाल जो है, जुल हाल और हाल जो है वो जिन्स और अदद में एक दूसरे के मुताबिक होते हैं। जिन्स और अदद में ये एक दूसरे के बराबर आएंगे। जैसे एग्जांपल आपको दी हुई है, कादिमल वलदु जाहिकन, लड़का। अगर मैं जाहिकन को हटा दूं तो आ जाएगा कादिमल वलदु, लड़का आया। कैसे आया? हंसते हुए, जाहिकन। तो जाहिकन आपके पास क्या है? हाल। यहाँ पे वो फाइल का हाल बता रहा है, लड़के का। तो लड़का क्या है? जुल हाल। और दोनों अगर आप देखें तो जिन्स और अदद के एतबार से जो है वो दोनों बराबर है। हाँ जी, नोट कर लें। आप लोग नोट करें, मैं जरा उतनी देर देखूं इसको क्या मसला हुआ है। हाँ जी, जो नोट कर लें वो हैंड रेज करते जाएं। हंड्रेड स्लाइड्स, ये क्या है जी? हंड्रेड स्लाइड। अच्छा, स्लाइड नंबर वो उधर आ रहा है, हंड्रेड स्लाइड हो गई हैं। जी जी। क्या कहना चाहिए, गोल्डन जुबली हो गई? हाँ जी, हुमा जी और हिला जी, हो गया आप लोगों का? जी जी, हो गया।
अच्छा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, उन्होंने कहा है कि जिन्स और अदद के एतबार से ये मुताबिकत होनी चाहिए, यानी अगर मैं यहाँ पे कर देती हूँ अल वलदू की जगह अल बिंत कर देती हूँ, तो फिर इसमें क्या चेंज आएगी? अगर मैंने यहाँ पे फाइल जो है ना वो चेंज कर दिया, तो जुमले में क्या तब्दीली आएगी? सबसे पहले तो वो लोग हैंड डाउन कर लें जिन्होंने नोट्स के लिए हाथ खड़े किए हुए हैं, ये सबने बताने के लिए खड़े किए हुए हैं। अगर मैं इसका फाइल चेंज कर देती हूँ, मुजक्कर है, उसको मैं मुन्नस कर देती हूँ, तो फिर इसमें क्या तब्दीली आएगी? जी यास्मीन। हम फिर बच जाएगा कदीमतिल बिंतु हम्म दाहिकतन। हम्म। कादिमतिल बिंतु जाहिकतन, बिल्कुल सही, ठीक है ना। एक तो हमें फेल भी चेंज करना पड़ेगा उसके हिसाब से, फेल ने तो चेंज होना ही है, और चूंकि फाइल आपके पास इसम जाहिर है तो पहला और चौथा आएगा। अच्छा, तो जाहिका जो है वो आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अगर मेरे पास हो कादिमल वाला दानी, अगर मेरे पास हो कादिमल वाला दानी, अब दो लड़कों की मैं बात कर रही हूँ, तो फिर आपके पास आगे हाल में कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा? वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा? जी उम्मीमान। चेंज आएगा, वो मुसन्ना में चला जाएगा। फिर उसको सही करें जरा। दाहिकैनी। बिल्कुल सही, जाहिकानी और जाहिकैनी, ठीक है ना। तो इसी तरह आपके पास ये जो है ना, ये इसके साथ साथ चेंज होगा, जो जुल हाल और हाल दोनों को एक अदद और जिन्स के एतबार से उनके में मुताबिकत होनी चाहिए। अच्छा जी, ये इंशाल्लाह वीडियो हम कल देखेंगे। अभी आज मुझे इसकी समझ नहीं आ रही है कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, कि उसकी आवाज नहीं आ रही है, और वैसे भी हमारे पास टाइम जो है वो रह गया है, 4 मिनट रहते हैं, तो 4 मिनट में अभी वीडियो लंबी है, अभी वो कंप्लीट भी नहीं हो पाएगी। हाँ जी, अभी तक ये जो हमने चीजें सारी पढ़ी हैं, इसमें से अगर कोई चीज किसी ने पूछनी है, हम कल इंशाल्लाह फर्स्ट। हाँ जी। ये बताइए जी, इसमें कादिमल, अभी इसका क्या बताया ना, मुसन्ना का कादिमल वालिदानी जाहिकैन, ये बताया ना। जाहिर कहीं, हाँ, क्योंकि वो मंसूब है ना। हाँ सही सही सही, ठीक है ठीक है। अच्छा, मंसूब है ना, तो शुरू का तो कदीमा ही रहेगा वो, वो उसकी इसलिए वजह होगा कि क्योंकि हमारे पास जो है वो इसम जाहिर है ना, से। जी जी जी, तो इसम इसीलिए मैंने। जाहिर हो, अगर फाइल हम्म, हमारे पास इसम जाहिर हो तो पहला और चौथा। बिल्कुल सही। लेकिन अगर इसम जाहिर की बजाय अगर कोई और मतलब आ गया है, वो क्या उसे कहते हैं, जमीर आ गया, तो फिर उसके मुताबिक लगेगा। हाँ जी। ये तीन लोगों ने हैंड रेस किया पूछने के लिए या बताने के लिए? मैंने वैसे पूछा अभी कुछ नहीं है। जी मैम, हाँ, मुझे ये मुझे। बस पूछना। अच्छा, चलेगा, गौसिया पहले पूछ लें। जी मैम, मुझे ये पूछना था कि अगर हमारे ये नॉर्मल मतलब नॉर्मल सेंटेंस भी अगर हमें ये दिया जाता है तो हम इसको यही ट्रांसलेट करते हैं, कदीमल वलदु दाहिकन। तो हम्म ये जो नई नई टर्म्स आ रही हैं, जैसे अभी हाल और वो तमीज और वो मतलब सब हम्म कुछ, तो मतलब हम्म। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्यों ये इंट्रोड्यूस हो रही हैं इतनी सारी टर्म्स। क्यों इंट्रोड्यूस हो रही है इतनी सारी टर्म्स? जी जी। क्योंकि वो हर एक का पर्पस डिफरेंट है। देखिए ना, मुस्तस्ना पीछे हमने क्या पढ़ा, मुस्तस्ना वाला जो है वो आपके पास बिल्कुल डिफरेंट एक एक्सेप्शन सिनेरियो जा पढ़ा, रहा हाँ। है ना। मुस्तस्ना का आपका बिल्कुल डिफरेंट एक जा रही है, फसचदू इल्ला, वो इल्ला के बाद आ रहा है, ठीक है। मुस्तस्ना हरफे इस्तिस्ना और भी होते हैं, अभी सर ने आपको जो सिर्फ इल्ला बताया, क्योंकि वो उनमें थोड़ी कंडीशंस और डिफरेंट हो जाती हैं। अच्छा, उसके बाद ये हमने तमीज पढ़ा। तमीज अब आपके पास जो है उसमें और आगे जो हम हाल पढ़े हैं, दोनों में फर्क है ना। तमीज क्या आपको बता रहा है? तमीज आपका जो है वो जो है आपको जुमले में अगर कोई इबहाम है, यानी अगर मैं यहाँ पे जईदुन हसन इल्मन को हटा देती हूँ, तो आपके पास खाली जईदुन हसन होगा, तो ऑटोमेटिकली आपके जहन में सवाल आएगा कि अच्छा है तो किस लिहाज से अच्छा है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो तमीज है। अब ये तमीज वाला काम जो है वो हाल तो नहीं करेगा ना, और हाल वाला काम जो है वो तमीज नहीं करेगा। हाल आपके पास क्या बयान कर रहा है? हाल आपके पास बयान कर रहा है कि फाइल या मफूल की हालत, लड़का हंसते हुए आया। अब मैं कहूँ कि नहीं ये तो तमीज बन रहा है, तो तमीज कैसे बन रहा है? जुमले का इबहाम तो दूर नहीं कर रहा। मैं अगर इसको हटा भी देती हूँ, कादिमल वलद हूँ, तो तभी मेरे पास जुमला पूरा है।
लेकिन जहां पे तमीज लग रही है वहां पे जुमले में इबहाम आ रहा है। इस जुमले में इबहाम नहीं होगा अगर मैं इसको हटा देती हूँ जाहिकन को। कादिमल वाला जो लड़का आया, ठीक है, आया। तो इसमें आपके पास जो है, क्योंकि जो इसम है, इसम इसम के चेंज हो रहा है इराब, और डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन जुमले में उसके कुछ पोजीशन चेंज हो रही है। इराब तो इनका सबका मंसूब है, लेकिन इनके सबके काम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। हाँ जी कौशिया, को समझ आई? यार ये याद कैसे बहुत होंगी चीजें इतनी सारी। मैम नहीं, प्रैक्टिस से, जैसे मैं ये कह रही प्रैक्टिस से। थी कि ये तो हम नॉर्मल भी अगरचे सेंटेंस हो, जैसे अभी हमने ना फाइल मफूल और ये सब पढ़ा, हम्म। जैसे मुझे सेंटेंस दे दिया जाए तो यही हाँ। सेंटेंस बना, तो फिर ये क्या जरूरत है कि इसको हाल कहने की, उसको तमीज कहने की। मुस्तस्ना तो समझ में आ गया, ठीक है, वो तो एक्सेप्शन हम्म। के लिए तो मुस्तस्ना फिर कहते इसको हैं। क्या कहेंगे आप? मतलब जैसे सेंटेंस अगर मुझे बनाना हो कि लड़का हंसते हुए आया, तो मैं यही तो कहूंगी कदिमल वलदु दाहिकन। हम्म। तो तो आपने फिर ये जाहिकुन क्यों नहीं किया? मैम क्योंकि ये तो मफूल हो गया है ना। ये मफूल तो नहीं है। मैम ये हंसते हुए आया तो ये मफूल नहीं है, मफूल। नहीं, मफूल नहीं है, ये मफूल नहीं है, आप ये इसको कंफ्यूज कर रही हैं। हाँ जी, टाइम हमारा खत्म होने वाला है, ठीक है जी। और बाकी फिर हम इंशाल्लाह देखेंगे। अब मुझे कर दें, ग्रुप में मैसेज कर दें। और आपका भी अगर कोई और क्वेश्चन है ग्रुप में कर दें। यास्मीन आप भी, वेरी सॉरी टाइम एंड होने वाला है, तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज कर दें, ठीक है। मैं